डू यू नो व्हाट इज टेट्रावैलेंट एंड व्हाट इज मोनोवैलेंट? टेट्रावैलेंट जो है वो कार्बन की टेंडेंसी है। कार्बन टेट्रावैलेंट वो होता है जो बाकी सारे एटम्स के साथ वो जो है मल्टीपल बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना सकता है। बट मोनोवैलेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ में, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट है, वो एक बार में एक ही बॉन्ड बना सकेगा। बट कार्बन जो है वो एक साथ वो 4 बॉन्ड वो बना सकता है, ठीक है। फॉर मेकिंग मॉडल्स ऑफ एल्केन्स यू कैन यूज टूथपिक फॉर बॉन्ड्स एंड प्लास्टिसिन बॉल्स फॉर एटम्स। अब ये मॉडल एल्किन का मॉडल बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टूथपिक को बॉन्ड बनाने के लिए एंड प्लास्टिसिन बॉल को एटम बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स स्प्रिंग मॉडल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए जो है स्प्रिंग मॉडल बनाया जा सकता है। एल्केन्स ऑलरेडी मेंशन, एल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जो ऊपर हमने देखा है, जो एल्केन्स होती है वो सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बनाती है, जो जिसमें कि एक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि मीथेन हो गया CH4, ठीक है। इन द CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। CH4 जो है ये फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का। मीथेन इज अ गैस फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्शी प्लेसेस। मीथेन एक ऐसा गैस है जो कि कोल माइंस में पाया जाता है, मार्शी प्लेसेस पे। इफ यू रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन बाय कार्बन एंड ज्वाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंस ऑफ अदर कार्बन एटम, व्हाट डू यू गेट? अगर आप एक हाइड्रोजन जो एटम है उसको रिप्लेस कर देते हो कार्बन से, और बाकी जो नंबर है उसको हाइड्रोजन के जो बाकी जो नंबर हाइड्रोजन के उसके साथ जो आप ऐड कर देते हो सेटिस्फाई करने के लिए टेट्रावैलेंस का जो है अदर कार्बन एटम के साथ में, तो आपको क्या मिलता है? यू गेट C2H6, आपको C2H6 मिलता है। दिस हाइड्रोकार्बन विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6 इज नोन एज इथेन। ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6 है, जिसको हम इथेन कहते हैं, ठीक है। Thus, you can consider C2H6 as derived from CH4 by replacing one hydrogen atom by CH3 groups। तो हम ये कह सकते हैं कि जो C2H6 है वो डिराइव किया गया है CH4 से, इसका एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया गया है CH3 ग्रुप से, ठीक है। Go on constructing alkenes by doing this theoretical exercise, that is replacing hydrogen atom by CH3 groups। रिप्लेस कर देंगे हम अगर CH3 हाइड्रोजन ग्रुप को CH3 ग्रुप से, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स विल बी C3H8 C4H10, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक H को यहाँ से रिप्लेस करके CH3 को एक यहाँ से एक H को हटा करके यहाँ पे ये CH3 ऐड कर दिया गया है, ठीक है। These hydrocarbons are inert under normal condition as they do not react with acid, bases and other reagents। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इनर्ट होते हैं बाकी नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि ये एसिड बेसिस और अदर रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। हेंस दे वर अर्लियर नोन एज पैराफिन्स। इसको पहले इसीलिए पैराफिन्स कहा जाता है। इनका लैटिन है पैरम एंड लिटिल, जिसका मतलब है छोटा, थोड़ा सा। एफिन्स है एफिनिटी। कैन यू थिंक ऑफ जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन फैमिली और होमोलोगस सीरीज? क्या आप सोच सकते हैं एल्केन फैमिली का कोई जनरल फॉर्मूला? इफ यू एग्जामिन द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एल्केन्स वी फाइंड दैट जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स इज CnH2n+2। तो हमें ये जनरल फॉर्मूला इसका मिलता है CnH2n+2, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एनी पर्टिकुलर होमोलोग व्हेन n इज गिवन अप्रोप्रिएट वैल्यू। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर होमोलोग को जब जहाँ पे n को जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यू दी जाती है। कैन यू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? क्या आपको मीथेन का स्ट्रक्चर याद है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मीथेन हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मीथेन को जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इन विच कार्बन एटम लाइज एट द सेंटर एंड द 4 हाइड्रोजन एटम लाई एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और इनका जो बॉन्ड है वो HCH बॉन्ड है, और इसके एंगल जो बनाता है 109.5 डिग्री। इन एल्केन्स tetrahedra are joined together in which CC and CH bond length are 154 pm and 112 pm respectively. You have already read that CC and CH
bonds are formed by head-on overlapping of sp3 hybrid orbitals of carbon and 1s orbitals of hydrogen atoms. ठीक है, nomenclature and isomerism. You have already read about the nomenclature of different classes of organic compound. Nomenclature and isomerism in alkanes can further be understood with the help of few more examples. Nomenclature और isomerism को जो है थोड़े example के साथ हम समझते हैं. Common names are given in parentheses. जो first three alkane, methane, ethane and propane have only one structure, but highly alkanes can have more than one structure. जो पहली three alkanes है, मीथेन और इथेन और प्रोपेन, उसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है, बट जो बाकी जो हायर एल्केन्स है उनके पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. लेट अस राइट स्ट्रक्चर फॉर C4 एस्टेन. 4 कार्बन, ये ब्यूटेन हो गया. 4 कार्बन एटम्स ऑफ C4 एस्टेन कैन बी ज्वाइंट आइदर इन द कंटिन्यूस चेन और विद अ ब्रांच चेन इन द फॉलोइंग 2 वेज. देखते हैं ये दो वेज में इनको जो है हम जो 4 कार्बन एटम है उसको ज्वाइन, या तो इसको कंटिन्यूस चेन में हम इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं. जैसे ये C1 2 3 4 कार्बन हो गए और ये H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड, तो उसको हम या तो इस तरीके से बना सकते हैं या फिर एक ब्रांच चेन के रूप में हम इसको बना सकते हैं, जो उसकी यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, C1 2 3 एंड 4th कार्बन इज हियर एंड इसको ये ब्रांच बनाया गया है. आइसोमर, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर एंड it is also clear that the structure 1 and 3 have continuous chain of carbon atoms, but structure 2 and 4 have and 5 have a branch chain. ये जैसे पहले हमने ये फर्स्ट वाला देखा था जो continuous था, सेकंड ये branched है, थर्ड फिर से ये continuous है, फोर्थ ये फिर से branched है एंड 5 जो है ये भी branched है. ठीक है, अब स्ट्रक्चर 1 and 2 possess सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टीज. जो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड है, इनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन इनके बॉइलिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका ये डिफरेंट है. इसका 273 है और ये इसका 261 है. ठीक है, सिमिलरली स्ट्रक्चर्स 3 4 and 5 possess द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इनका जो है ये 3 4 5 जो है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है इनका, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है और इसके बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट है. स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड जो वह ब्यूटेन का आइसोमर है, वेर एज स्ट्रक्चर 3 and 4 5 आर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. ये जो 3 4 5 है आइसोमर है पेंटेन के आइसोमर से. सिंस डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स. डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए है, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहे जाते हैं. इट इज ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर 1 and 3 हैव कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, बट स्ट्रक्चर 1 2 4 and 5 हैव ब्रांच चेन. ये भी इसमें क्लियर है कि जो फर्स्ट है, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है और 3 और फर्स्ट और 3 जो है वो कॉन्टिन्यूस चेन है, जो कि 2 4 and 5 जो है वो ब्रांच चेन है. सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफरेंट ऑफ चेन कार्बन एटम्स आर नोन एज चेन आइसोमर. इसको जो है वो चेन आइसोमर्स कह सकते हैं. दस वी हैव सीन दैट C4 एस्टेन एंड C5 H12 हैव 2 and 3 चेन आइसोमर्स रिस्पेक्टिवली. तो हमने देखा जो C4 एस्टेन है और C2 H12 है, इनका 2 और 3 आइसोमर्स इनके बन सकते हैं. बेस्ड अपॉन द number of carbon atoms attached to carbon atom, the carbon atom is termed as primary, secondary, tertiary, quaternary. Carbon atom attached to no other carbon atom as in methane or to only one carbon atom as in ethane is called primary carbon atom. जो इस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो अटैच होती है जो कार्बन एटम से, उसको कहा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्वार्टरी, इनको ऐसे कहा जाता है. कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम इज एज इन मीथेन और टू ओनली कार्बन एटम इन एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम. जो किसी से अटैच नहीं होते हैं उनको प्राइमरी कार्बन एटम कहा जाता है. टर्मिनल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज प्राइमरी. जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होती है वो हमेशा ही प्राइमरी होती है. कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम्स इज नोन एज सेकेंडरी. जो कार्बन एटम होती है जो 2 कार्बन एटम से अटैच होती है वो सेकेंडरी कही जाती है. टर्शरी कार्बन is attached to 3 carbon atoms and neo quaternary carbon is attached to 4 carbon atom. जो टर्शरी कार्बन होती हैं
वो 3 कार्बन एटम से अटैच होती है, और जो नियो और क्वार्टरी कार्बन होती है वो 4 कार्बन एटम से अटैच होती है। कैन यू आइडेंटिफाई 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन एटम्स इन स्ट्रक्चर 1 और 4? If you go on constructing a structure for higher alkane, you will be still getting the larger number of isomers. C6H14 has got 5 isomers, जो C6 और H14 होती है उनके पास 5 isomers हैं, and C7H16 has 9, इनके पास 9 है. As many as 75 isomers are possible for C10 and H22. In a structure 2, 3, 5, you observe that CH3 group is attached to carbon atom numbered as 2. हम ये देखें 1, 3 और जो 5 है इसमें 1, 3 एंड जो 5 है 1, 2, 3, ठीक है. इसमें जो है थर्ड कार्बन से वो अटैच है, ठीक है. These groups or substituent are known as alkyl group as they are derived from alkanes by removal of one hydrogen atom. ये जो ग्रुप होती है वो अल्काइल ग्रुप कही जाती है, जो कि ली जाती है एल्केन से उनका एक हाइड्रोजन एटम्स को हटा देने के बाद. तो इनका जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल ग्रुप हो गया CnH2n+1, उसका था CnH2n+2, और इनका जो एक हाइड्रोजन एटम हटा के दिया गया इनमें हो गया CnH2n+1, ठीक है. लेट अस रिकॉल द जनरल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑलरेडी डिस्कस. ये चार्ट दिया गया है जिनमें ये ग्रुप्स हो गए, तो ये आप इनको पढ़ लेना. पढ़ना क्या याद करना है, ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. It is important, if it is important to write the correct IUPAC name of given structure, it is equally important to write the correct structure from the given IUPAC name. To do this, first of all, the longest chain of carbon atoms corresponding to the parent alkane is written. जो IUPAC नेम होता है उसमें सबसे पहले जो है पेरेंट एल्केन उसमें लिखा जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट चेन की, ठीक है. देन आफ्टर नंबरिंग इट, उसके बाद उसको हम नंबरिंग करते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट एंड द सब्स्टिट्यूट्स आर अटैच टू द करेक्ट कार्बन एटम्स, एंड फाइनली वैलेंस टू ईच कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय पुटिंग द करेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो पहले तो ये कार्बन चेन उसको नंबरिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो अटैच इथाइल ग्रुप ऑफ कार्बन 3, ठीक है, थर्ड कार्बन में जो इथाइल ग्रुप है, और 2 मिथाइल ग्रुप एट कार्बन 2, जो ये मिथाइल ग्रुप अटैच होती है, सेटिस्फाई द बैलेंस ऑफ ईच कार्बन एटम बाय पुटिंग रिक्विजिट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अब क्या करते हैं, इसके वैलेंस को एक पर्टिकुलर नंबर दे करके इसको पहले इसके वैलेंस को सेटिस्फाई करते हैं. दस वी अराइव द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ यू हैव अंडरस्टूड राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन नेम, ठीक है. तो इस तरीके से हमको IUPAC नेम जो है उसका दिया जाता है. You can see the example. Write the structural formula of the following compound 3, 4, 4, 5 tertiary methyl heptane. तो अगर हम ये पहले सीरीज नाम ले लेंगे, इसके बाद पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये जो लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये हो गया, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ये सबसे लॉन्गर हो गया. तो हम पहले थर्ड वाले को गिरेंगे. हियर इट्स थर्ड एंड इट्स फोर्थ पे 2 है, तो 4, 4 एंड फिफ्थ पे जो है ये ब्रांच बनी है, ठीक है. तो इसका नाम हो गया हमारा 3, 4, 4, 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, ठीक है. अब जो है 2, 5 डाईमिथाइल हेक्सीन. तो हेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स. फर्स्ट एंड सेकेंड पे है इनकी CH3, और 1, 2, 3, 4, 5. तो हो गया 2, 5 डाई, बिकॉज इट्स 2, देन डाई मिथाइल हेक्सेन. प्रिपरेशन. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर इन द मेन सोर्स ऑफ अल्केन. जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो मेन सोर्स है एल्कीन्स के, ठीक है. हाउएवर एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर बाय फॉलोइंग मेथड्स. एल्कीन को जो है फॉलोइंग मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से भी. व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? राइट इट इन हियर द कमेंट सेक्शन, ठीक है. राइट योर आंसर. डाईहाइड्रोजन
gas adds to alkanes and alkynes in the presence of finely divided catalysts like platinum, palladium and nickel to form alkenes. जो डाईहाइड्रोजन गैस होती है वो अल्काइंस या अल्कीन में ऐड की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, जैसे प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, निकल, ठीक है, उसको एल्केन्स बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनेशन कहा जाता है. दीज मेटल्स एब्जॉर्ब ड्राई हाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिव द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. ये जो है मेटल ऑब्जॉर्व करती है डाईहाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे और एक्टिवेट करती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है. एंड प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड विद निकल कैटालिस्ट. जो प्लैटिनम और पैलेडियम जो है वो कैटालाइज होती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन रिलेटिवली जो निकल कैटालिस्ट होती है उसके लिए चाहिए होता है हायर प्रेशर, ठीक है. तो ये जो इथेन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, प्लैटिनम पैलेडियम निकल, और ये बनाती है हमको देती है प्रोपेन, ठीक है. विद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है, प्लैटिनम एंड निकल, इट गिव्स अस प्रोपेन. ओके गॉड. फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड से देखते हैं. अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्केन्स. ये जो है अल्केन्स देता है, दैट इज क्लोरोमीथेन एंड गिव्स अस मीथेन, ठीक है. ये रिएक्शंस है बेसिकली इसमें. एंड वुड्स रिएक्शन फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, 12th बोर्ड एग्जाम्स, दिस वुड्स रिएक्शन इज extremely important. So what is Wood's reaction? Alkyl halides on treatment with sodium metal is tri-ethereal free from moisture solution gives higher alkanes, जो कि higher alkanes देता है. This reaction is known as Wood's reaction and it is used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atoms. और ये यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स जिसमें इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होते हैं वो होते हैं. दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू शुड मेमोराइज इट. From carboxylic acid, sodium salts of carboxylic acids on heating with soda lime. जो सोडियम साल्ट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसको अगर सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स अल्केन्स. अल्केन्स हमको देता है कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जो प्रोसेस है एलिमिनेशन का फ्रॉम carboxylic acid of carbon dioxide is called decarboxylation, and this is the process. Here there is less theory and more like practical, so we'll move on. ठीक है. Let's read the physical properties. Alkanes are almost non-popular molecules because of covalent nature of CNC and CH bonds and due to very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atom. Alkanes जो है almost नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनका जो कोवलेंट नेचर है, इनका सिंगल कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ये बहुत ही कम डिफरेंस है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. दे पजेस वीक वैंडरवाल फोर्सेज, इनके पास जो है बहुत ही वीक वैंडरवाल फोर्सेज होता है. ड्यू टू द वीक फोर्सेज द फर्स्ट 4 मेंबर्स C1 to C4 आर गैसेज. इनके वीक फोर्सेज की वजह से जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है C1 से C4 जो है वो गैस है. C5 to C17 आर लिक्विड्स, जो C5 से C17 है वो लिक्विड्स है. एंड दिस कंटेनिंग 18 कार्बन आइटम्स आर मोर आर सॉलिड्स इन 298, जैसे रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं. दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स इन वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन्स? पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इज यूज फॉर द फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स. पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है और ये यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के लिए. पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स टू रिमूव ग्रीज स्टेन. जो पेट्रोल और जो लोअर फ्रैक्शन होते हैं पेट्रोलियम के वो यूज़ किए जाते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, ताकि वो उस पर जो ग्रीजी स्टेन्स है उसको हटा सकें.
ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेचर ऑफ ग्रीजी सब्सटेंस? आप इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या समझते हो जो ग्रीजी सब्सटेंस होती हैं उनका नेचर क्या होगा जाता होगा? यू आर करेक्ट इफ़ यू से दैट ग्रीज मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स। आप सही हैं अगर आप बोलते हैं कि जो मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स इज नॉन पोलर एंड हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो जो है वो नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट इन रिलेशन टू solubility of substance in solvents, polar substances are soluble in polar solvents, whereas the non-polar one is in non-polar solvent, that is like dissolved life. ठीक है. Boiling point of alkanes are given in table 9.2, from which it is clear that there is steady increase in boiling point with increase of in molecular mass. जो boiling point जो बताया गया है 9.2 के टेबल में, उसमें बताया, उसके द्वारा ये पता चलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जब मॉलिकुलर मास बढ़ता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर वैंडरवॉल्स फोर्सेज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द मॉलिकुलर साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल. ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर जो वैंडरवॉल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वैंडरवॉल फोर्स जो है इंटरमोलिकुलर का, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उनका जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का, और वंडरवॉल फोर्सेज जो है वो बढ़ जाते हैं. यू कैन मेक एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन by having a look on the boiling points of 3 isomeric pentanes, pentane, 2-methyl butane and 2,2-dimethyl propane. It is observed that pentane having a continuous chain of 5 carbon atoms has the highest boiling point. Highest boiling point इसमें किसका है? 615, and then it's 447, and then it's 423. ठीक है. सो काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है, तो आई थिंक इट विल टेक some time, so we'll continue in further in our next video. Till then, keep reading and study hard, make yourself proud first. Okay, thank you for watching. Bye bye, take care.